अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ भरवा भिंडी की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो झटपट बनती है और बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो चलिए बनाते हैं मसाला भरवा भिंडी की ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने कुछ मसाले ले लिए हैं, जिसमें 1.5 टेबलस्पून मैंने लिया है धनिया ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, नमक लेंगे हम स्वाद अनुसार, हाफ टेबल स्पून लेंगे हम चाट मसाला और हाफ टेबल स्पून ही हम इस्तेमाल करेंगे आमचूर पाउडर का। तो ये सभी मसाले को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये मसाले मैंने सभी मिक्स कर लिए हैं और यहाँ पर मैंने भिंडी ले ली है 250 ग्राम, जिसके मैंने देखिए ऊपर नीचे से कट लगा लिए है और इसे 20 में इस तरह से कट लगा लिया है। ये भिंडी को मैंने जब वॉश किया था तब इसे कपड़े से पोंछकर फिर कट कर लगाया था, ताकि इसमें जो पानी है वो पूरा निकल जाए, और सभी भिंडी में मैंने इसी तरह से कट लगा लिए हैं। तो अब हम इसमें भर लेंगे जो हमने मसाला तैयार किया है वो। तो इस तरह से हम सभी भिंडी में मसाला भर लेंगे। तो सभी भिंडी में हमें इसी तरह से मसाला भर लेना है। तो ये देखिए सभी भिंडी हमने मसाले के साथ भर ली है। अब हम एक पैन गरम करने रखेंगे और पैन में हम ऐड करेंगे 2 से 2.5 टेबलस्पून के करीब तेल। तेल को अच्छा गर्म होने देंगे। तो यहाँ पर मैंने 2.5 टेबलस्पून के करीब तेल ऐड किया है। तेल जब गर्म हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून ज़ीरा। ज़ीरा तड़कने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा लहसुन बारीक कटा हुआ। इसमें इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। हम अदरक लहसुन का पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर इस तरह से कट किया हुआ अदरक लहसुन का इस्तेमाल करेंगे, जिससे इसमें बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर आ जाएगा। कुछ सेकंड हम इसे सौते कर लेंगे। सौते करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 4 हरी मिर्च बीच से कटी हुई। तो ये मैंने फीकी हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो तीखी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ सेकंड सौते करने के बाद अब हम इसमें रख देंगे जो हमने भिंडी भर ली थी वो। तो ये हमने पूरी भिंडी इसमें रख दी है। हल्के हाथों से हम इसे ऊपर नीचे थोड़ा सा कर लेंगे। तो ये मैंने तेल में सभी भिंडी को देखिए मिक्स कर लिया है और अब हम इसे पकने देंगे। तो हम इसे ढककर पकने देंगे लो फ्लेम पर लगभग 10 मिनट के लिए। तो ये 10 मिनट तक मैंने लो फ्लेम पर पकने दिया था और ये देखिए भिंडी जो है वो अच्छी तरह से गलने लगी है। तो इसे हम बीच बीच में इस तरह से ऊपर नीचे करते रहेंगे। मैंने 5 मिनट बाद इसे फिर से इस तरह से ऊपर नीचे करा था, ताकि सभी भिंडी अच्छी तरह से पके, और फिर से 5 मिनट बाद ढककर मैंने इसे पकाया था। तो ये टोटल 10 मिनट तक मैंने भिंडी को पका लिया है। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज और एक मीडियम साइज़ का टमाटर कट कर लिया है इस तरह से क्यूब में, वो ऐड करेंगे। और जो ये मसाला बच गया था जो हमने भिंडी में फिल किया था, वो मसाला भी हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ में ऐड कर देंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, और इन सभी चीज़ों को हम फिर से कर लेंगे मिक्स। हल्के हाथों से हमें मिक्स करना है और फिर से हम इसे ढककर 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे, ताकि प्याज और टमाटर भी थोड़े थोड़े सॉफ्ट हो जाए। तो ये 2 से 3 मिनट तक मैंने पकने दिया था और ये देखिए प्याज टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए और भिंडी पूरी तरह से गल गई है। तो हम इसे एक बार मिक्स कर लेंगे और ये हमारी मसाला भरवा भिंडी बनकर तैयार है। तो देखिए हमने इस तरह से फिल किया है ताकि मसाला पूरा भिंडी में ही लगा हुआ है। तो अब हम गैस की फ्लेम बंद कर लेंगे और गर्मा गर्म इसे कर लेंगे सर्व। तो ये भरवा भिंडी की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा इसमें एक यूनिक फ्लेवर है जो आप सभी को बहुत पसंद आएगा। तो हम इसे गर्मा गर्म अब करेंगे सर्व
और आप इसे सर्व करें रोटी के साथ, पराठे के साथ, दाल राइस के साथ। और भरवा भिंडी की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।